Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all the aspirants. Welcome to Learn with Iqra Aslam. स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट इंग्लिश बुक 1 सीरीज़ में हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 6 द रिवॉर्ड, और इस चैप्टर की स्टोरी एक्सप्लेनेशन और इम्पॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी गई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो इंटरमीडिएट इंग्लिश बुक 1 सीरीज़ की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स, ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स और पंक्चुएशन लाइन को। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास डिटरमिन्ड। डिटरमिन्ड का मतलब होता है पुरअज़्म और इसका सिनोनिम है रेजोल्यूट। हिट ऑन, जिसका मतलब है जहन में आना और इसका सिनोनिम है थॉट ऑफ। कंपटीशन यानी कि मुकाबला और इसका सिनोनिम है कॉन्टेस्ट। स्टिक टू यानी डटे रहना और इसका सिनोनिम है कंटिन्यू विद। हर्डल्स का मतलब होता है रुकावटें और इसका सिनोनिम है बैरियर। गिव अप यानी तर्क करना, अबैंडन्ड। ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब है अजमत और इसका सिनोनिम है ग्रैंड्योर। वोर डाउन यानी शिकस्त देना और इसका सिनोनिम है डिफीटेड। इनॉग्रेट कहते हैं इफ्तिताह करना और इसका सिनोनिम है इंट्रोड्यूस। मैग्निफिसेंट आलीशान और इसका सिनोनिम है ग्रैंड। सेरेमनी कहते हैं तकरीब को और इसका सिनोनिम है सेलिब्रेशन। मेलनकली यानी अफसुर्दा और इसका सिनोनिम है सैड। एप्लॉज यानी कि तारीफ और तहसीन और इसका सिनोनिम है क्लैपिंग। अपॉर्चुनिटी कहते हैं मौके को और इसका सिनोनिम है चांस। स्प्लेंडेड का मतलब भी शानदार होता है और इसका सिनोनिम है मैग्निफिसेंट और ग्रैंड। आर्ग्यूमेंट्स यानी दलाइल और इसका सिनोनिम है लॉजिक। वाइल्ड का मतलब है जनूनी और इसका सिनोनिम है क्रेजी। कस्टम्स यानी रवायात और इसका सिनोनिम है ट्रेडिशंस। तो अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स की तरफ। फर्स्ट पैराग्राफ है हमारे पास, आवर टॉक एट द क्लब वन डे वॉज ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड डिटर्मिनेशन, यानी एक रोज़ क्लब में मौका और कुव्वत इरादी के मौजू पर हमारी गुफ्तगू हुई। सम सेड अपॉर्चुनिटी वॉज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस, कुछ लोगों ने कहा कि कामयाबी के लिए मौका मिलना ज़रूरी है। एंड मिलियंस नेवर हैड इट, और लाखों लोगों को ये कभी भी नहीं मिलता। अदर्स दैट ओनली डिटर्मिनेशन वॉज नीडेड, जबकि बाकियों ने कहा कि सिर्फ कुव्वत इरादी की ज़रूरत होती है। एंड देन जॉर्कन्स जॉइंड इन, और फिर जॉर्कन्स भी उस बहस में शामिल हुआ। ऑल फॉर डिटर्मिनेशन, अज़म की हिमायत में। इफ़ अ मैन वॉज डिटर्मिन्ड टू गेट एनीथिंग, अगर इंसान किसी चीज़ को हासिल करने का पुख्ता इरादा कर ले, एंड स्टक टू इट, और उस पर डटा रहे, लॉन्ग इनफ, बहुत लंबे अरसे तक, ही गॉट इट, तो वो उसे हासिल कर ही लेता है। सेड जॉर्कन्स, जॉर्कन्स ने कहा। नेक्स्ट पैराग्राफ है, देयर वॉज अ यंग फेलो, एक नौजवान था। सेड जॉर्कन्स, जॉर्कन्स ने कहा, टू होम हिज पेरेंट्स प्रोबेबली यूज टू से, जिसको शायद उसके वालिदैन ऐसी ही बातें करते थे। द वेरी थिंग्स दैट वी हैव बिन सेइंग नाउ, बिल्कुल वैसी ही जैसी हम अभी कर रहे हैं। एंड वेरी लाइकली ही, एज मैनी यंग फेलोज डू, मे हैव वॉन्टेड टू प्रूव देम रॉन्ग, और ग़ालिबन उसने भी बहुत से नौजवानों की तरह उन्हें गलत साबित करना चाहा होगा। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। इट वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो, ये शायद बहुत पहले की बात है। बट वट एवर हिज मोटिव वॉज, लेकिन उसका मकसद जो भी था, ही हिट ऑन अ मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एम्बिशन, उसे जो ख्याल सूझा था या जो ख्वाहिश सूझी थी वो बहुत ही गैर मामूली थी। एंड स्टक टू इट, और वो उस पर डटा रहा। इट वॉज नथिंग लेस दैन टू बी अपॉइंटेड कोर्ट एक्रोबेट, और ये मकसद शाही बाजीगर मुकर्रर होने के सिवा कुछ नहीं था।
अगला पैराग्राफ है, नेवर माइंड वट कंट्री इट वॉज, इस बात की फिक्र ना करो कि ये कौन सा मुल्क था, सेड जॉर्कन्स, जॉर्कन्स ने कहा, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, और हकीकतन इट्स कस्टम्स वर नॉट सो सिली एज यू सपोज, उसके रस्म व रिवाज इतने अहमकाना नहीं थे जितना आप समझते हैं। दे हैड नो पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबेट एंड नेवर हैड, उनके यहाँ शाही बाजीगर का ओहदा नहीं था और कभी रहा भी नहीं था। बट दैट डिडंट स्टॉप यंग गॉर्जियस, लेकिन इस बात ने भी नौजवान गॉर्जियस को नहीं रोका। दैट वॉज हिज नेम, ये उसका नाम था। ही वॉज अ गुड एथलीट, वो एक अच्छा वर्जिशी खिलाड़ी था। When he came by his wild idea at about the age of 16, जब उसके जहन में ये अजीबो गरीब ख्याल आया तो उसकी उम्र 16 साल थी, and had won the high jump and the hurdles and 100 yards at his school, और वो पहले ही जीत चुका था ऊंची छलांग वाली, रुकावटों वाली और 100 गज की दौड़, यानी कि उस वक्त वो स्कूल में पहले से ही ऊंची छलांग, रुकावटें अबूर करने और 100 गज की दौड़ जीत चुका था। He went into politics, उसने सियासत में हिस्सा लिया। They all do in that country, उस मुल्क में सभी ऐसा करते थे। But he went into them harder than anyone else, लेकिन उसने बाकियों की निस्बत ज़्यादा मेहनत की। Never gave up his ambition, और अपने नस्ब-ओ-लैन से कभी भी पीछे नहीं हटा। Of course he made speeches, उसने बहुत सारे खिताब किए, and fine ones, और बहुत अच्छे खिताब किए, on many other subjects, बहुत से दूसरे मौज़ूआत पर भी। But all the while, लेकिन इस सब के बावजूद, he stuck to his one idea, वो अपने एक मकसद पर डटा रहा। अगला पैराग्राफ है, The years went by, साल गुजरते गए, and the day came, और वो दिन भी आ गया, when he had power enough, जब उसके पास इतनी ताकत थी, to preach his ambition openly, कि वो अपने मकसद का खुलेआम प्रचार कर सकता। And he told them, और उसने उन लोगों को बताया, how the glory of their country and of its ancient throne, कि कैसे उसके मुल्क और उसके कदीम तख्त व ताज की शान व शौकत में would be increased, इजाफा हो जाएगा, if the post of court acrobat was created, अगर शाही बाजीगर का ओहदा तख्लीक कर लिया जाए तो। नेक्स्ट पैराग्राफ है, He gave examples of other courts and greater ones, उसने दूसरे और ज़्यादा बड़े दरबारों की मिसालें दी। Of course many opposed him, बेशक बहुत से लोगों ने इसकी मुखालफत की। That is politics, ये सियासत है। Of course it took a long time, और यकीनन उसे बहुत वक्त लगा। That is politics too, ये भी सियासत का हिस्सा है। But as the years went by, लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते गए, he wore down opposing arguments, उसने मुखालफाना दलाइल पर गलबा पा लिया। Till he had taught people what a lesson it would be to all the nations to have a young athlete at court exhibiting perfect physical fitness, यहाँ तक कि उसने लोगों को ये बात समझा दी कि दरबार में ऐसा खिलाड़ी रखने से जो मुकम्मल जिस्मानी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करे, तमाम कौमों को सबक मिल जाएगा। And how such an example would strengthen their soldiers, और कैसे उसकी मिसाल उनके फ़ौजियों को भी मज़ीद मजबूत बना देगी। And enable them finally to win the just rights of the nation, और वो इस काबिल हो जाएंगे कि बिल आखिर अपने दुश्मन हमसाया ममालिक से फातिहाना जिद्दोजहद में। And so the idea caught on, और इस तरह ये नज़रिया मकबूल हो गया। And to make a very long story short, और बहुत लंबी कहानी को मुख्तसर करता हूँ, the post of court acrobat was duly created, कि शाही बाजीगर का ओहदा बजा तौर पर तख्लीक कर लिया गया। Both parents of Gorgeous were by then long dead. उस वक्त तक गॉर्जियस के माँ बाप को फौत हुए काफ़ी अरसा हो चुका था। By then little remained to be done. उस वक्त तक बहुत थोड़ा काम रह गया था करने को। He had only to stick for a few more days to that wild idea of his. उसे सिर्फ चंद दिन और अपने उस निराले मकसद के लिए कोशिश करना थी। And then, और फिर, when the question arose of choosing an athlete to fill the newly made post, और जब नए तख्लीक करदा ओहदे के लिए खिलाड़ी के इंतखाब का सवाल पैदा हुआ, whom could they choose but the man who had worked for it all those years, तो वो उस आदमी जो उन तमाम सालों में उस मकसद के लिए काम करता रहा था, उसके अलावा क्या किसी और को मुंतखब कर सकते थे। I came to that country and they were wonderfully friendly, मैं उस मुल्क में आया और वो हैरत अंगेज़ हद तक दोस्ताना मिजाज रखते थे। And they let me see the great ceremony, और उन्होंने मुझे ये अजीम तकरीब देखने का मौका दिया।
which took place as soon after the creation of post as gorgeous uniform would be got ready, जो उस ओहदे की तख्लीक के फ़ौरन बाद ही गॉर्जस की वर्दी के तैयार होने पर मुनक्कद की गई। अ वेरी मैग्निफिसेंट क्लॉथिंग इट वॉज, ये एक बहुत ही शानदार लिबास था। अ टाइट फिटिंग सूट, एक चुस्त लिबास ऑफ रेड वेलवेट, सुरख रंग के मखमली कपड़े का, ऑल गे विद गोल्ड बटन्स एंड शाइनिंग विद द लाइन्स ऑफ गोल्ड लेस दैट बाउंड एंड ट्विस्टेड अबाउट इट, सुनहरी बटनों से मुज़य्यन और सुनहरी झालर जो उस पर बल खाए और घूमते हुए थी, धारियों से चमक रहा था। द ग्रेट थ्रोन रूम हैड बीन टर्न्ड इनटू अ काइंड ऑफ जिम्नेजियम, उस अजीम दरबार को एक किस्म की वर्जिशगाह की शक्ल दे दी गई थी। विद द मेंबर्स ऑफ रॉयल हाउस सीटेड अलोंग अ रेज्ड प्लेटफॉर्म, जबकि शाही ख़ानदान के अफराद एक तरफ बुलंद चबूतरे पर बैठे थे, एट वन एंड एक कोने पर, एंड द प्रिंसिपल ऑफिसर्स स्टैंडिंग बिसाइड्स एंड बिहाइंड दैम, और बड़े अफसरान उनके करीब और पीछे खड़े थे। ग्रेट कर्टन्स ऑफ रेड एंड गोल्ड वर हंग अलोंग द वॉल्स, दीवारों के साथ सुर्ख और सुनहरी रंग के बड़े बड़े पर्दे लटकाए गए थे। एंड द हाई स्विंग्स ऑफ एक्रोबेट्स हंग डाउन विद गिल्डेड रोप्स फ्रॉम द सीलिंग, और बाजीगरों के ऊंचे झूले सुनहरी रस्सों के साथ छत से लटके हुए थे। एंड अ रो ऑफ नीट हर्डल्स वॉज अरेंज्ड ऑन द पॉलिश्ड फ्लोर, और साफ सुथरी रुकावटों की कितार चमकाए गए फर्श पर तरतीब से लगाई हुई थी। लाइक द वंस ओवर विच गॉर्जस हैड वॉन द रेस व्हेन एट स्कूल, उन कितारों जैसी जिन्हें फलांग कर गॉर्जस ने स्कूल में दौड़ जीती थी। लाइट्स ग्लिटर्ड, रोशनी जगमगा उठी। अ बैंड इन पेल ग्रीन एंड गोल्ड प्लेड सॉफ्टली, एंड इट वॉज इंडीड अ स्प्लेंडेड सीन। पहले सब्ज और सुनहरी लिबास में मलबूस साज बजाने वालों के एक गिरोह ने धीमे अंदाज में धुन बजाई, और ये बिलाशुबा एक शानदार नज़ारा था। I will not describe it to you because everything there, the uniform and the ladies' brilliant dresses, was utterly put in the shade by the moment when the doors opened with a flood of golden light and the old man in his brilliant uniform appeared between them for the crowning of his life's work. मैं ये तुमसे बयान नहीं करूँगा क्योंकि वहाँ की हर चीज़, वर्दियाँ और ख़वातीन के ज़र्क बर्क मलबूसात उस वक्त मुकम्मल तौर पर मांद पड़ गए जब सुनहरी रोशनी के सैलाब में दरवाजे खुले और बूढ़ा अपनी शानदार वर्दी में अपनी ज़िंदगी भर के काम को अरूज देने के लिए उनमें नमूदार हुआ। As he came to the first, he looked up for a moment with a slightly sad expression towards the royal platform. जब वो पहली रुकावट पर पहुंचा तो उसने कदरे उदास तासुर के साथ शाही चबूतरे की तरफ देखा, as though he asked some question with eyes, गोया कि उसने अपनी आंखों से कोई सवाल पूछा हो। Whatever the question was, it was at once understood. सवाल जो कुछ भी था उसे फ़ौरन समझ लिया गया। Royal smiles were directed towards him. शाही अफराद उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए। And gentle applause broke out from every hand. और हर तरफ से हल्की हल्की तालियों की आवाज़ आने लगी। She understood at once, जिसे वो फ़ौरन समझ गया। And the old bent form moved on away from the hurdle. झुका हुआ बूढ़ा वजूद उस रुकावट से आगे चलता गया। Once he raised a hand to touch the lowest of the swings that were hung from the ceiling. एक बार उसने छत से लटके हुए झूलों में सबसे निचले झूले को छूने के लिए हाथ बुलंद किया। Again, applause broke out, assuring him that no actual activity was expected of him. लेकिन दोबारा फिर तालियां बजने लगी, उसे यकीन दिलाते हुए कि उससे किसी असल कारकर्दगी का तकाजा नहीं किया जा रहा। So having made his bows, तो ताज़ीमी सलाम के बाद he was led to a seat, उसे एक नशिस्त तक ले जाया गया। His life's ambition achieved, उसकी ज़िंदगी का मकसद हासिल हो गया था। It must have taken him more than 60 years to do it, और उसे यह हासिल करने में 60 साल से ज़्यादा का अरसा लगा। Since first he came by that strange ambition of his, but he did it. Not many stick to a thing for so long. लेकिन उसने ये काम करके दिखाया और बहुत से लोग किसी भी काम के लिए इतने लंबे अरसे तक नहीं डटे रहते। तो स्टूडेंट्स, अब थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे पंक्चुएशन लाइन को। लाइफ इज़ लाइक अ रेस, जॉर्कन्स वेंट ऑन। तो स्टूडेंट्स, ये जॉर्कन्स का डायलॉग है, और जैसा कि हम प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हम किसी पर्सन के एक्चुअल डायलॉग्स को कोट करते हैं तो उसको कोटेशन मार्क्स में लिखा जाता है। तो कोटेशन मार्क्स पुट करने के बाद एल कैपिटल करेंगे। लाइफ इज़ लाइक अ रेस,
ये जॉर्कन्स के वर्ड यहाँ पर एंड हो रहे हैं। यहाँ पर अगेन कोटेशन मार्क पुट करेंगे और कॉमा आएगा। जॉर्कन्स वेंट ऑन, ये राइटर के वर्ड्स हैं, इनको हम बगैर इन्वर्टेड कॉमास के करेंगे। और उसके बाद जॉर्कन्स के वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं। इन विच दे टायर आफ्टर अ वाइल एंड सिट डाउन, इन्वर्टेड कॉमास पुट करने के बाद सिट डाउन के बाद कॉन्वर्सेशन में गैप आ रहा है, अगेन यहाँ पर कॉमा पुट किया जाएगा। और गेट इंटरेस्टेड इन समथिंग एल्स इंस्टेड, और उसकी बजाय किसी और चीज़ में दिलचस्पी लेने लगते हैं। यहाँ पर एक जुमला ख़त्म हो रहा है तो अगेन फुल स्टॉप पुट करेंगे। द मैन हु कीप्स ऑन विंस द रेस, अब ये अगला जुमला है तो सबसे पहले टी को कैपिटल करेंगे और जहाँ पर डायलॉग ख़त्म हो रहा है अगेन इन्वर्टेड कॉमास पुट करने के बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। तो स्टूडेंट्स ये थे चैप्टर नंबर 6 द रिवॉर्ड के इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स, ट्रांसलेशन, पैराग्राफ्स और पंक्चुएशन। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे चैप्टर नंबर 7 द यूज़ ऑफ फोर्स की स्टोरी एक्सप्लेनेशन के साथ। स्टे ट्यून्ड।